हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटी है एमडॉक्स कंपनी की तरफ से, एमडॉक्स ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर 2024 2023 2022 बैच फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो जो 24 23 22 जो बैच है उनके लिए, जो उनके जो फ्रेशर्स है उनके लिए एमडॉक्स ने एक अच्छी जो जॉब अपॉर्चुनिटी ला ली है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा सा जो इसकी जो थोड़ा ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। तो जो देखो, यहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको पूरा अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, जो जॉब रोल है वो टेक्निकल आर्किटेक्ट होगा। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन है एनी ग्रेजुएट होगा। यानी कोई भी ग्रेजुएट, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के ही तहत आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, बस ग्रेजुएटेड होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल आर्किटेक्ट जो पोस्ट है उसके लिए जॉब है। स्किल्स की बात करें तो डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस CI/CD पाइपलाइंस होनी चाहिए। वर्किंग विद रिपोजिटरीज एंड आर्टिफैक्ट्स, एडवांटेजेस एंड जेनस्किन, गिटहब एक्शंस, गिट नेक्सस। ठीक है, फिर डेवलपिंग शेल स्क्रिप्ट विथ ब्लैश और पावर शेल। फिर कंटेनर एंड कुबरनेट्स, बी एबल टू बिल्ड कंटेनर एंड डिप्लॉय एंड मेंटेन K8s क्लस्टर्स। ठीक, फिर एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए भी ये जॉब अवेलेबल है, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इस जॉब को लिए एक अपनी अपॉर्चुनिटी मानते हो। ठीक है, तो फिर जॉब टाइप फुल टाइम होगा, और जो लोकेशन है वो पुणे। समझ गए? इतना समझ गए तो दोस्तों, इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको ये यहाँ पे जॉब लुक लाइक के जो ये सारी चीज़ें पढ़ने, ऑल यू नीड इज, ये सारी चीज़ें आपको धीरे सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है, जो अप्लाई का बटन है अप्लाई नाउ, यहाँ पर क्लिक करो। जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये एमडॉक्स ओपन हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ऊपर एमडॉक्स लिखा हुआ है। नीचे आते हैं, टेक्निकल आर्किटेक्ट इंडिया पुणे एमडॉक्स साइट यहाँ पे आ चुके हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे रिज्यूमे जो है अपलोड करना है। तो देखो, यहाँ पे व्हाइट कलर का सर्कल है, उसके अंदर लिखा है ड्रॉप रिज्यूमे ही है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर जाके अपने डिवाइस से जो आपका अपडेट रिज्यूमे होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपका जो रिज्यूमे है वो एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जो आपका जो रिज्यूम है वो अप टू डेट होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना। जैसे हम अप्लाई करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबमिट योर एप्लीकेशन यहाँ पे लिखकर आ चुका है। अभी देखो, यहाँ पे रिज्यूम है वो जो हमने अपलोड किया है यहाँ पर आ चुका है। देखो, यहाँ पे सब अपलोडेड है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर लास्ट नेम की जगह लास्ट में आपका सरनेम जो है वो टाइप करना है। फिर फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, आपका फ़ोन नंबर होने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे पूछी जाती है। तो जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी वो प्रोवाइड कर दे। ईमेल आईडी हमें चेक कर देना कि कोई गलत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी ईमेल आईडी। कंट्री ऑफ रेसिडेंस पे सिलेक्ट करना है और आपकी जो कंट्री है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर नीचे ऑप्शन आ जाता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इतना आने के बाद एप्लीकेशन जो स्टेटमेंट है ये पढ़ लेना है। फिर एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। इतना समझ गए? फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एम्प्लॉयमेंट अप्लीकेशन, राइट योर फुल नेम। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यानी हमें यहाँ पे फुल जो अपना फुल नेम है वो लिखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर स्पेस देके जो है वो लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है। समझ गए? हमारा जो इन सिग्नेचर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ सवालों के जवाब जवाब हमें यस या नो में देने हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, आर यू करंटली और हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ जॉब विद एमडॉक्स ग्रुप। यानी कभी एमडॉक्स ग्रुप के लिए कभी आपने अप्लाई किया है? ठीक है, अप्लाई किया है तो यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल यस कर दीजिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पूछा जाता है,
आर यू करेंटली और हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय द एमडॉक्स। अगर आप एमडॉक्स की तरफ से एम्प्लॉयड किए गए हो कभी, वहाँ पे एमडॉक्स की तरफ से आपको ऑफर आ चुका है, तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स वर्किंग इन द एमडॉक्स ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आपका जो रिलेटिव है, कोई रिलेटिव है पर्सनल यानी क्लोज रिलेशन है जिसके साथ उस व्यक्ति वो व्यक्ति अगर एमडॉक्स ग्रुप में काम करता है, तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना। ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इफ ऑफर्ड अ पोजीशन वुड यू बी विलिंग टू सबमिट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, अ प्रीवियस एम्प्लॉयड वेरिफिकेशन चेक एंड और एजुकेशन वेरिफिकेशन चेक। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ये पोजीशन जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए, तो अगर वो हमें ऑफर किया जाता है तो हम उसके लिए तैयार है कि हम उन्हें बैकग्राउंड चेक कर, क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारा चेक और एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो चेक करने दे, उसकी परमिशन है तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि कोई कंपनी हमारा जो बैकग्राउंड है वो देख के ही हमें रखना चाहेगी। ठीक है, तो उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती है उसके अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे आई डिस्क्राइब माई जेंडर आइडेंटिटी एज अ, फिर आपको यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे आइडेंटिटी सिलेक्ट करना है, मेन, वुमन और अदर। ठीक है, तो मेन करेंगे, फीमेल वुमन करेंगे और अदर पे अदर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। छोटा सा जो फॉर्म है एप्लीकेशन का, वो छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये प्रोसेस, लंबा नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन यहाँ पर लिख कर आ चुका है। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आप वो ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक मेल भी आ चुका है, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे किस तरह का मेल जो है आपको आएगा। तो यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू टेक्निकल आर्किटेक्ट 184212। यहाँ पे लिखा है, थैंक यू फॉर योर अप्लाई, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द टेक्निकल आर्किटेक्ट पोजीशन विच इज करेंटली अंडर रिव्यू। तो उनकी तरफ से वही लिखा है, वन ऑफ द रिक्रूटर विल कॉन्टैक्ट यू टू कंटिन्यू द प्रोसेस। तो अभी उन्होंने इस मेल में आपको कहा है कि थैंक यू, आपने अप्लाई किया और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एमडोस कंपनी ने रिसीव कर ली है। अभी आपकी जो आइडेंटिटी है, स्किल्स है, रिज्यूमे में सारी डिटेल्स है, एजुकेशन वगैरह, वो अगर उनकी पोजीशन के लिए गुड मैच है, यानी उनके जो रिक्वायरमेंट्स है पोजीशन के लिए वो अगर मैच होती है, तो आपकी जो रिक्रूटमेंट टीम है उनमें से एक आपको जल्दी कांटेक्ट करेगा, वाया मेल ही करेगा। ठीक है, जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया है थैंक यू फॉर अप्लाइंग, उसी ईमेल आईडी पर आपको जो नेक्स्ट स्टेप के लिए भी मेल आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से इस जॉब के लिए। और दोस्तों, कोई समझ में नहीं आया है या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, और इस वीडियो में इस जॉब के लिए आपके बीच आपके मन में कोई सवाल होगा जो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके ऊपर आपको जो रिप्लाई दे देंगे उसका सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तो ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।